हम सिकंदर तृतीय हैं, ऐसे 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 कुछ घूमेगा। डांसर जो होती है सब वो अपने से इधर उधर ऐसे ऐसे दुका दुका करते रहती है ऐसे ऐसे। सर आर्मी वालों को शराब क्यों दिया जाता है? सेरिबेलम का काम क्या होता है? हमारे बोलने को डिसाइड करता है कि हम क्या बोलेंगे, ये उसी को डिसाइड करता है। जैसे किसी किसी का सेरिबेलम गड़बड़ होता है या उतना सही नहीं हो पाता तो तला के बोलने लगता है का खाना खा लिए। ये कंट्रोल कहां से नहीं हो पा रहा है? सेरिबेलम से उसका कंट्रोल अच्छा से नहीं हो पाता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आएगा? शराब पीने के बाद ही गड़बड़ा जाता है और ये हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखता है। हम 20 डिग्री तक झुक जाएंगे तो हम भी हमारा शरीर को ये गिरने नहीं देता है। देखिए ऐसे 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 कुछ घूमिएगा, हमारे शरीर को बैलेंस बना लेता है। आप कभी बैलेंस नहीं बनाते हैं। क्या हम इस कलम को छोड़ देते ये बैलेंस बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। हमको आप कैसे भी छोड़ दीजिए, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है कि पैर किधर रखना है किधर नहीं, वो अपने से रख लेगा, अपने से सही कर लेगा। और जो नाच गान होता है, डांसर जो होती है सब वो अपने से इधर उधर ऐसे ऐसे दुका दुका करते रहती है ऐसे ऐसे, तो उन सब का शरीर गिरता ही नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचती है कि हमारा पैर कहाँ रखना है। ये कहता टेंशन मत ले, पैर कहाँ रखना हम रखवा देंगे, दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या बात करता है यार? वो हम नाच रहे थे तो तुमको लग रहा था बफरिंग हो रहा है, हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, करा कि सर बफरिंग हो रहा है। और क्या करता है? ये मांसपेशियों को सिकोड़ता है और फैलाता है। मेनली हार्ट को धड़काता है, दिल की धड़कन को धक 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 धड़काता है, मांसपेशियों को सिकोड़ता है फैलाता है। 3 काम। कितना काम भैया? 3। हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है, पहला। हमारे बोलने को कंट्रोल करता है और दिल की धड़कनों को सिकोड़ता फैलाता है। समझ में आ गया? शराब पी लेंगे चौपट हो जाएगा। ये शराब पीने के बाद ये कामें नहीं करता है, इसलिए शराबी को देखिए उसके जुबान पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, शरीर पे भी नहीं, उसके शरीर में बैलेंस नहीं बनेगा। आधा बैलेंस बनाएगा, आधा गिर के चलेगा। हम सिकंदर तृतीय हैं, प्रधानमंत्री हमारे सामने। पीने के बाद वो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझता है, पी लेगा सब एकदम गर्दा मचा देगा। यहाँ बिहार में शराब पी के गर्दा मचाता था, सब हर जगह मचाता है। बट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे ना, 2015 के इलेक्शन के वक्त में, उस वक्त में उन्होंने कहा कि हम शराब पे बैन लगा देंगे, बैन लगा देंगे। अब बिहार में शराब पीने वाला शराब पी लेता है, चोरी छुपे से कहीं से इंतजाम करके पी लेता है, और जब घर में जाता है या कहीं जाता है तो कोई कह देता है पुलिस पुलिस, तुरंत उसका सेरिबेलम सही हो जाता है। शराब नहीं पिए हम। जो शराबी पहले खुद को सिकंदर समझता था, अभी वो भी हड़क जाता है। क्या हो गया? उमच के मारता है सब, आइन भी लगता है। देखो 100% राम राज तो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। पहले से पता है कि यहाँ इंसानियत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी बिहार में शराब बंद होने से शराब अवेलेबिलिटी 100% नहीं खत्म हुई है, बल्कि बहुत हद तक उसमें इंसान चोरी छुपे पीता है। जो शराब इजिली 100-150 में अवेलेबल हो पाता था, अब वो 700-800 में होता है। तो शराब को खत्म करने का एक रास्ता है कि भैया अगल बगल के पड़ोस में भी शराब बैन होना चाहिए। अब झारखंड में शराब मिलता है, वहां से बिहार में चला आता है, यूपी में खुला मिलता है, बिहार में चला जाता है, बंगाल से आ जाता है, नेपाल से आ जाता है। तो अकेला बिहार क्या करेगा? या तो फिर शराब को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि जिनकी औकात है वो पिए। अब यहाँ रिक्शा वाला, ठेला वाला, खाने को पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, पी के उल्टा हुआ है। ये गड़बड़ बात हो जाती है। समझ में गया? सेरिबेलम के पीछे सिक्योरिटी के लिए कोई हड्डी नहीं होती है, हुमच के मारेंगे मर जाएगा आदमी। ये हमारे बोलने को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम देखिएगा, कोई कोई बोलता है तो बहुत थूकता है, बोलेगा ना ऐसे थूक निकलने लगता है। कंट्रोलिंग उसका मेन सेरिबेलम से ही होता है, तोतला के बोल देगा। या फिर शराब पिएगा तो चढ़ के अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझेगा, हम ही है राष्ट्रपति, हम ही प्रधानमंत्री। बहुत एक से एक पियक्कड़ होता है। शराब पी लेते हैं, आप में से बहुत से लड़के पीते भी हुए, ये एकदम गलत बात है। इस अब हमारे कहने से आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए बेटर वो है कि जो लोग अभी शराब नहीं पी रहे हैं, ध्यान से समझिए, जो शराब पीने लगा ना वो नहीं छोड़ेगा, वो कुछ भी करोगे नहीं छोड़ेगा। 1-2 अपवाद के तौर पे छोड़ देते हैं, बट शराबी कहेगा आज से छोड़ देंगे, 1 महीना बाद फिर शराब पीने लगेगा। बट उनके लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है, तू पियो ससुर, तू नहीं सुधरेगा। लेकिन जो शराब नहीं पीते, अपने दोस्तों में जो शराब पीते हैं उनसे स्ट्रिक्टली कहो कि जब बात शराब की आएगी तो कोई दोस्ती उस्ती नहीं। दोस्ती में भी अरे दोस्त यार, दोस्त हो तो पियो ना, आप उसको जहर दीजिएगा, दोस्त हो तो पियो ना मेरे लिए जहर। दोस्ती है तो सांप से कटवा लो ना, दोस्ती है तो कुतुब मीनार से कूद जाओ ना। सच सुनतु नहीं, ये में दोस्ती नहीं, ये कौन दोस्ती है? अरे दोस्ती है तो कौन सी शराबो पियोगे, ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्ती। सर आर्मी वालों को शराब क्यों दिया जाता है? आर्मी वालों को शराब एक लिमिटेड मात्रा में दी जाती है ताकि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में एकोमोडेट कर सके,
ऐसे ऐसे जगहों पे आर्मी वालों की ड्यूटी लगती है जहां एक आम इंसान को जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई फौजी पैदा हुआ बिहार उत्तर प्रदेश में, उसके वहां का क्लाइमेट कुछ हो रहा, उसको सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ा दीजिएगा, वहां वो प्रेशर से मर जाएगा, वहां वो सचुरा ठंड से मर जाएगा। इससे अच्छा उसको शराब पिला दीजिए। जब शराब पी लेगा ना तो उसका ये जो बीच पीछे वाला है सेरिबेलम, ये उतना कंट्रोल में नहीं रहेगा, बट उसको भी ज्यादा नहीं देने को रहा जाता है। फौज में भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप ट्रेन में नहीं पी सकते, या एक एकोमोडेशन के लिए उन्हें शराब दिया जाता है एक लिमिटेड मात्रा में, और वो शराब बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ये नशा कम करे बल्कि शरीर को एकोमोडेट करने में मदद करे। इसलिए शराब पीने वाले फौजी को कभी नहीं देखिएगा। देखिए ज्यादातर फौज में शराब लीगली उनको प्रोवाइड कराया जाता है, बट कभी नहीं देखेंगे कोई फौजी नाली में गिरा है। लेकिन जो बाजार में शराब दिया जाता है उस शराब पर ध्यान रखा जाता है कि इसमें कम से कम पैसे में मिले, ताकि लोग इजीली खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा नशा करे कि मोहल्ले में गरिया सके, तभी तो बिकेगा शराब। यहाँ पर उन शराब में और इस शराब में शेर और सुअर का अंतर होता है। समझ में आ गया?